Hello students, welcome to Vanshita classes. Today's our topic about on LCM by prime factorization method. First of all मैं आपको बताऊंगी LCM means क्या होता है. LCM means least common multiple. देखिए नेम से ही क्लियर है. लीस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन जो सेम आएगा, मल्टीपल मतलब उसके जो मल्टीपल्स निकालते हैं टेबल से. देखिए पहले मैं आपको सिंपल फाइंड करना बताती हूँ. 2 and 3 मल्टीपल ऑफ 2. 2 की मल्टीपल मतलब 2 का टेबल. 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो मतलब टेबल हमारा खत्म नहीं हुआ. मल्टीपल ऑफ 3. 3 की मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 80 एंड सो ऑन. अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों की टेबल में हमें चेक करना है कॉमन भी हो और लिस्ट सबसे कम मतलब सबसे पहले चेक करोगे. देखिए 2, 4, 6 क्या आया यहाँ पर सबसे पहले 6. यहाँ भी क्या आया 6. दोनों में सेम हो गया मतलब कॉमन हो गया. तो एलसीएम क्या होगा हमारा 6 आंसर. अब देखिए ये तो था बिल्कुल सिंपल मेथड फाइंड करने का. अब नेक्स्ट मेथड 35 एंड 75, इसमें मैं आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करके दिखाऊंगी. रीजन क्यों दिखाऊंगी, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 and 3 एक स्मॉल नंबर थे, छोटे नंबर थे, तो इजीली हम उनका टेबल बना पा रहे थे. बट अब 35 और 75 का टेबल बनाना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे. देखिए 35 प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से जाएंगे. और प्राइम नंबर मैं आपको कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ. प्राइम नंबर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. जो नंबर 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ मतलब खुद की टेबल से डिवाइड हो और किसी टेबल से डिवाइड ना हो. और ध्यान रहे कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता. प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे 2 से. देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे 2. 35 क्या 2 के डिविजिबल है? नो. नेक्स्ट 5 plus 3 8 हो गया, तो 3 की टेबल में 8 नहीं आया तो 3 का डिविजिबल भी नहीं है. नेक्स्ट 5 का डिविजिबल है, कैसे पता चला? फर्स्ट डिजिट जो लास्ट की है हमारी यूनिट प्लेस वो 0 और 5 होगा तो 5 का डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ते हैं हम लोग. 5 7 35. देन 7 इज प्राइम नंबर. 7 1 7. ये 35 के फैक्टर फाइंड किए हमने 5 मल्टी 7. नेक्स्ट 75 के फैक्टर फाइंड करेंगे. 7 plus 5 12. तो 3 की टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब है 3 का डिविजिबल है. 3 2 6, 3 5 15. 5 plus 2 7. 3 का डिविजिबल नहीं है. तो नेक्स्ट 5 5 25 एंड 5 1 5. तो 75 के भी हमने फाइंड किए. 3 मल्टी 5 मल्टी 5. अब देखिए हम क्या फाइंड करने वाले हैं एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सबसे पहले हम इनके कॉमन फाइंड करेंगे. देखिए 5 and 5 दोनों में सेम है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 5. अब हमने एलसीएम में क्या करना होता है, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों मल्टीपल्स को हमें मल्टी करना होता है. 5 कॉमन हो गया. नेक्स्ट नंबर 3 मल्टी 7 मल्टी 5. मल्टी कर दोगे 5 3 15, 15 7 फिर 7 को 5 से, तो हमारा आंसर क्या होगा 525 आंसर. इस टाइप से देखिए एटलीस्ट 2 मल्टीपल होने चाहिए. अब मैंने आपको 2 नंबर से बताया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको 3 नंबर्स का यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊंगी कि कैसे फाइंड किया जाता है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 72 320. तो हम फाइंड करेंगे अब 60 का. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की टेबल से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है. 2 3 6 0. अगेन 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5. आप इन्हें डिवाइड भी करके देख सकते हैं. डिवाइड करके जो हमारा, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ. 72 है. 72 को जैसे हमने 2 से डिवाइड किया
2 3 6 1 2 2 6 12 0 आएगा यहाँ पर हमारा रिमाइंडर। और जो हमारा क्वोशिएंट होता है वो हमारा कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड किया हमने, क्या बना 36। अगेन फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 बना 2 2 8 16। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको ओरली भी करना आ जाएगा। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप इसको डिवाइड कर करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 9 18, अब 2 पर नहीं जाएगा तो 3 3 9 एंड 3 1 3। नेक्स्ट 320, 2 1 2 2 6 12 0, 2 8 16 0, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0 and 2 5 10। नेक्स्ट नंबर 5 1 5। हमें कब तक सॉल्व करना है, जब तक हमारे पास लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखिए फैक्टर हमने फाइंड कर लिए 60, 2 2 2 3 and 5, 2 2 2 3 times 2 and 2 times 3। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 times 2। मल्टी 5। अब देखिए कम से कम हमारे पास 2 कॉमन होने चाहिए। देखिए 2 2 2 तीनों में देखिए हमारे पास 2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम की प्लेस पे क्या लिखा 2। अब देखो अगेन फिर से 2 आ रहे हैं, मल्टी 2। अब देखिए 2 2 यहाँ 2 टाइम आ रहा है बट थर्ड वाले नंबर में फैक्टर में नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा क्या हुआ कॉमन 2। नेक्स्ट देखिए 3 3 2 टाइम आ रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा 3। अब जो अदर हमारे बच गए उनमें देखिए 5 5 5 भी आ रहा है एक। अब 2 2 2 मतलब एक ही के मल्टीपल हैं ये हमारे, तो हम क्या करेंगे सेपरेटली राइट करेंगे 2 मल्टी 2 एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज 3। अब इन सबको क्या कर दोगे आप मल्टीप्लीकेशन करोगे और मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा हमारा 2880। आंसर आप चेक कर सकते हैं मल्टी करके। इस टाइप से मैं आपको क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए दूंगी, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।